फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को आईओएल केमिकल से निकलने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि शेयर लगातार 900 रुपये के आसपास से गिरता हुआ अभी 550 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये लगभग पिछले 6 महीने से ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड, जो पिछले साल इस शेयर में तेज़ी बनी थी, यानी कि मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए थे, तो इसी वजह से ट्रेडरों का इस शेयर में इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, मगर इस बार फंस गए। तो अगले आने वाले टाइम में इस कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ जो इन्वेस्टरों ने सवाल करे थे उसमें से 2-3 हमारे काम के सवाल के जवाब है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मेनली तो बार बार एक ही प्रश्न पूछा गया कि जो BASF के द्वारा जर्मनी के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा रही है, कि वहाँ से अगर प्रोडक्शन शुरू होता है तो क्या इससे इस कंपनी को कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक प्रोडक्ट है आइबुप्रोफेन, वहाँ से इस कंपनी का ज़्यादातर प्रॉफिट आता है। तो कंपनी का क्लियरली कहना था कि उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने की अगले साल उम्मीद नहीं, यानी कि मार्जिन में भी कोई खास दबाव नहीं देखेगा उस वजह से, और इसके अलावा रेवेन्यू में भी कोई खास फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है। तो मेरा तो ये ऐसा ही मानना है कि ये इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अभी शेयर काफ़ी करेक्ट हो गया है। और इसके अलावा अगले आने वाले 5 साल में कंपनी ने बहुत ही शानदार गाइडेंस दी है, क्योंकि वो ओवरऑल 20 से 25% की इस साल ग्रोथ देख रहे हैं, यानी कि अगले साल इसकी रेवेन्यू 2400 से 2500 करोड़ रहने की एक्सपेक्टेशन है कंपनी की ओर से, और 20% का मार्जिन, यानी कि 500 करोड़ के आसपास का अगले साल प्रॉफिट आ सकता है। और लॉन्ग टर्म में 4 से 5 साल के लिए कंपनी ने बहुत ही शानदार टारगेट रखा है, जो कि 15 से 20% का लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी। तो ये बहुत ही शानदार मुझे लगा। और इसके अलावा कंपनी अभी इसको डाइवर्सिफाइड नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर रेवेन्यू आइबुप्रोफेन से आती है। तो कंपनी का ऐसा कहना है कि कंपनी ने 30% रेवेन्यू आइबुप्रोफेन और इसके अलावा 70% रेवेन्यू केमिकल्स एंड अदर फार्मा प्रोडक्ट्स, जो कि अभी काफ़ी प्रोडक्ट्स वो लोग लॉन्च भी कर रहे हैं और करने वाले हैं। तो ओवरऑल मुझे तो लगता है अब यहाँ से इस शेयर में थोड़ी बहुत रैली देखने को मिल सकती है अगले आने वाले दिनों में, और जो भी लोग ऊपर के भाव पर लेकर फंसे हुए उसको यहाँ पर होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट यह शेयर बहुत ही सस्ता है, यानी कि लो पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जो टारगेट रखा है वो भी बहुत ही शानदार है, क्योंकि 5 साल तक लगातार 15 से 20% की ग्रोथ दिखाना ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस शेयर में जो भी लोग फंसे हुए हैं उसे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, और जिसके पास ये शेयर नहीं है वो इस लेवल से बाय भी कर सकते हैं।